आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2.2 जो जिसमें हमने पहले पढ़ा था शून्य कैसे निकालते हैं, शून्यों का योगफल कैसे निकालते हैं और शून्यों की जांच कैसे करते हैं। आज हम उसी बेस पर करेंगे कुछ सवाल यूनिट 2.2। तो अपन ने पहले क्वेश्चन किया था कि शून्य कैसे निकालते हैं, तो इसी बेस पे एक और सवाल करते हैं अपन। 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसके अपन को शून्य निकालने, क्या निकालने हैं? शून्य। तो कैसे निकालेंगे वो तो देखिए, जैसे ऊपर देखो देखिए सभी 4 गुना ये u स्क्वायर मतलब क्या होता है? देखिए u गुना क्या है? u गुना क्या है? u। और 8 किसका गुना होता है? देखिए 8 गुना होता है 4 गुना किसका होता है? 2 का। तो आगे गुना में क्या लिख दो? u। और इक्वल टू किसकी करते हैं? इक्वल टू इसको करते हैं 0 के बराबर। किसके बराबर करते हैं? 0 के बराबर। अब अपन को यहाँ से यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी क्या है? u। तो 4u क्या लेंगे? कॉमन। 4u यहाँ से कॉमन लेने पर ये 4u कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया? बता देखिए u। यहाँ से क्या बच गया? u। और प्लस की जगह प्लस 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? बता देखिए 2। और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो एक तो रूट आ जाएगा अपने पास, 4u बराबर किसका आ जाएगा? ये 4u किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो u का मान क्या आ जाएगा? तो देखिए 0 बटा क्या आ जाएगा? 4। तो 0 में 4 का भाग दोगे तो u का मान क्या आएगा? तो देखिए 0। ये तो मान किसका आ गया? अल्फा का मान। किसका आ गया? अल्फा का मान। इसी तरह u + 2 इक्वल टू किसके बराबर है? तो देखिए u + 2 इक्वल टू किसके बराबर है? 0 के। तो u की जगह u प्लस का 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो देखिए प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो अपने पास दो रूट आ गए, एक तो अल्फा आ गया, दूसरा क्या आ गया? बीटा। अब अपन करेंगे इसकी जांच। क्या करेंगे? जांच। तो जांच कैसे करते हैं पता है ना? जांच कैसे करते हैं? इक्वेशन लिखो देखिए, इक्वेशन क्या है? 4u² प्लस क्या है? 8u। 4u² प्लस क्या है? 8u इक्वल टू क्या होता है? देखिए 0। तो ये तो है, इसकी तुलना किससे कर देंगे अपन? a x स्क्वायर, x की जगह आप u लिख लो, क्या लिख दो? u। au² प्लस bu प्लस c इक्वल टू किसके बराबर है? 0 के। तो a का मान कितना है? तो देखिए a का मान कितना है? 4। इसकी तुलना करेंगे अपन इससे, तो a का मान कितना आ जाएगा? 4। b का मान कितना आ जाएगा? तो देखिए b का मान कितना आ जाएगा? 8। और c का मान भी नहीं, इसका मतलब कितना है? तो देखिए 0। कितना है? 0। तो यहां से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल वो क्या होता है? तो देखिए सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b बटा a। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है 0। कितना मान है? 0। बीटा का मान कितना है? तो देखिए बीटा का मान है माइनस का 2 इक्वल टू का इक्वल टू माइनस की जगह माइनस। b का मान कितना है? तो देखिए b का मान कितना है? 8। तो b का मान लिखो 8। a का मान कितना है? a का मान 4। तो a का मान 4 लिखो। देखिए तो 0 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा? तो देखिए माइनस का 2। और 8 में 4 का भाग कितना आएगा? तो देखिए 2। और किसका चिन्ह है? माइनस का। तो ये तो हो गया आपके शून्यों का योगफल। इसी तरह अपन करेंगे शून्यों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल वो क्या होता है? शून्यों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c बटा क्या होता है? a। अल्फा का मान कितना है? 0। कितना है? 0। बीटा का मान कितना है? माइनस का 2। और c का मान कितना है? c का मान कितना है? 0। और a का मान कितना है? a का मान 4। 0 को क्वेश्चन कैसे गुणा करते हैं? क्या आता है? 0। और 0 में 4 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा? 0। तो LHS बराबर क्या आ रहा है? RHS। मतलब क्या आ रही? जांच आपकी ये पूरी हो गई। तो इस तरह अपन निकालेंगे इस समीकरण की, क्या निकालेंगे? शून्य निकालेंगे और उसके बाद शून्य को क्या करेंगे? जांच। इस तरह आपको प्रोसेस करना है। अब दूसरा छठा क्वेश्चन है इसी किताब का, सवाल क्या है? 3x² माइनस x माइनस 4 माइनस का क्या है? 4। तो अपने वो इक्वेशन को पहले किसके बराबर कर देना है? 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू किसके बराबर करना है? 0 के। किसके बराबर करना है? 0 के। अब मैंने कल बताया था आपको, जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो जोड़ने पर तो आपको क्या आना चाहिए? बीच वाली संख्या होती है जोड़ने वाली, तो जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए? माइनस का 1।
जोड़ने पर बीच वाली संख्या माइनस का क्या आना चाहिए 1, गुणा करने पर पहली और तीसरी का गुणा, पहली और तीसरी का गुणा, तो पहली और तीसरी का गुणा कितना होता है 3 और 4 का गुणा कितना होता है 12, 3 और 4 का गुणा कितना होता है 12, और चिन्ह किसका है बता देंगे माइनस का, तो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए माइनस का 12 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए माइनस का 1। अब अपन को पता है यहां से क्या करते हैं बता देंगे, यहां से अपन करते हैं अभाज्य गुणन, क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 के अंदर 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 के अंदर 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 के अंदर 3 का भाग 1 बार, तो अपन संख्या आएगी 2 गुणा क्या आएगी 3, तो यहां से देखो 2 गुणा 2 कितना होता है 4, 2 गुणा 2 कितना होता है 4, और 1 ले लो 3, 1 ले लो 3, क्यों लिया मैंने बता देंगे, क्योंकि देखो 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से क्या घटाएंगे 3, तो क्या आ जाएगा 1, और 4 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, क्यों दो संख्या कैसे लेके आनी है यहाँ पर, एक तो 4 और एक क्या लेके आनी है 3, तो 4 में से 3 घटाने पर क्या आ जाना चाहिए 1, और 4 को 3 से गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए 12, तो दो संख्या आ गई मेरे पास 4 और क्या आ गई 3, लेकिन चिन्ह किसका आ रहा है बता देंगे माइनस का, जब भी चिन्ह दोनों चिन्ह माइनस का है तो बड़ी वाली संख्या को हमेशा किसका ले लेते हैं माइनस का, किसका ले लेते हैं माइनस का। अब देखो 4 में 3 जोड़ोगे, 4 में क्या करोगे 3 जोड़ोगे, तो 4 में 3 जोड़ने से कितना आता है माइनस का 1, क्योंकि माइनस की बड़ी है, और 4 को 3 से गुणा करने पर 12, और चिन्ह किसका आ जाएगा बता देंगे माइनस का। देखिए माइनस 4 है, इसमें 3 जोड़ता हूं, क्या करता हूं देखो जोड़ता चिन्ह जोड़ रहा हूं, माइनस 4 में 3 जोड़ता हूं तो कितना आता है बता देंगे, बड़ी संख्या ये है ना, 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1, और चिन्ह किसका आएगा बता देंगे माइनस का, और माइनस 4 को गुणा किससे करता हूं 3 से, तो 4 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है 12, और चिन्ह किसका आ जाएगा बता देंगे माइनस का। दोनों चीज राइट आ रही है, तो इसका मतलब अपना जो शून्य के वो क्या आ रहे हैं सही आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं सही। तो यहाँ पर आप लिख दो देखिए 3x स्क्वायर का तो 3x स्क्वायर देखो, लेकिन यहाँ पर अक्ष दे रखा है, क्या दे रखा है अक्ष, तो आपको यहाँ पर क्या लेना है अक्ष लिखना है, 4x को इसको क्या लिख दो 3x, तो मैंने इसको लिख दिया, पहले वाले को तो लिख दिया मैंने प्लस का 3x, तो दूसरा क्या लिख दिया मैंने माइनस का 4x, देखो एक तो मैंने लिख दिया प्लस का 3x और दूसरा क्या लिख दिया मैंने माइनस का 4x, तो प्लस का 3x माइनस का 4x, 3x में से 4x जाएगा कितना बचेगा 1x, और वो भी किसका बचेगा बता देंगे माइनस का, किसका बचेगा माइनस का। आगे माइनस का 4 है तो माइनस का क्या लिखो 4, तो बराबर में क्या लिख दो 0। अब देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी क्या है x, तो 3x क्या ले लो तो देखिए कॉमन, क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ से कॉमन लेने में यहाँ से क्या बचेगा तो देखिए x प्लस की जगह प्लस, पूरा 3x कॉमन ले लिया ना, इसका मतलब क्या बच गया 1। इसी तरह माइनस 4 है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी क्या है 4, 4 क्या ले लिया कॉमन, 4 कॉमन लेने में यहाँ पर क्या बचेगा बता देखिए x। आगे माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 के अंदर 4 का भाग देने में कितना आएगा 1, इक्वल टू किसका आ जाएगा 0, तो यहाँ पर भी x + 1, यहाँ पर भी x + 1, तो x + 1 क्या ले लो कॉमन, x + 1 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया बता देखिए 3x, कितना बच गया 3x, और यहाँ से x + 1 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया बता देखिए माइनस का 4, किसके बराबर आ जाएगा बता देखिए 0 के। तो एक तो रूट आएगा अपने पास x + 1 बराबर 0, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा बता देखिए x बराबर माइनस का 1, क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये तो आ गया अपने पास एल्फा, क्या आ गया एल्फा। दूसरा रूट आ जाएगा अपने पास 3x, 3 ये दूसरी चीज है 3x - 4, ये किसके बराबर आ जाएगा बता देखिए 0 के, तो 3x की जगह तो 3x माइनस का 4 उधर गया क्या हो गया बता देखिए प्लस का 4, तो x का मान कितना आ जाएगा बता देखिए 4/3, ये किसका मान आ गया बीटा का मान, किसका मान आ गया बीटा का मान। तो अपने पास दो रूट आ गए, एल्फा का मान तो आ गया माइनस का 1 और बीटा का मान आ गया 4/3। अब अपन करते हैं जांच, क्या करते हैं जांच, वापस वही समीकरण को देखें, समीकरण क्या है तो देखें 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 इक्वल टू किसके 0 के, इसकी तुलना अपन किससे करेंगे तो देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू किसके 0 के। तो देखो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, a का मान 3, b का मान कितना आ जाएगा, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे कितना होता है 1, तो b का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1, और c का मान कितना आ जाएगा तो देखिए माइनस का 4। अब अपने करते शून्यकों के क्या करते हैं योगफल, शून्यकों का योगफल, जांच ऐसे करते हैं शून्यकों का योगफल, वो क्या होता है तो देखिए एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, एल्फा का मान कितना है तो देखिए एल्फा का मान है माइनस का 1 प्लस बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर का बराबर, माइनस की जगह माइनस,
बी का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिखो, बटा ए का मान कितना है 3। तो देखो 3 एकम 3, 3 एकम, मैं इसको ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, 3 एकम 3, चिन्ह किसका है बता देंगे माइनस का, प्लस आगे क्या है 4, बटा क्या कर दिया मैंने 3, बराबर माइनस और माइनस क्या हो गया बता देंगे प्लस 1/3। अब बता देंगे 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1/3, और इधर भी क्या 1/3, ये क्या है बता देंगे बराबर आ रहे हैं। इसी तरह अपन क्या करेंगे बता देंगे, इसी तरह अपन करेंगे शून्यों का गुणनफल, शून्यों को क्या करेंगे गुणनफल, शून्यों का गुणनफल वो क्या होता है बता देंगे, शून्यों का गुणनफल होता है एल्फा गुना बीटा, एल्फा गुना बीटा, एल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है c बटा a। एल्फा का मान तो कितना है, एल्फा का मान तो कितना है माइनस का 1, एल्फा का मान माइनस का 1, बीटा का मान कितना है 4/3, तो बीटा का मान लिखो 4/3 बराबर c का मान, c का मान कितना है माइनस का 4 और a का मान कितना है 3, तो c का मान तो लिखो माइनस का 4 और a का मान कितना है 3। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस की जगह माइनस, बटा 3 को बटा 3 बराबर -4/3, तो LHS बराबर किसके आ रहा है RHS। इस तरह जांच करनी है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विपद बहुपद ज्ञात करना है। जब आपको शून्यों के योग और गुणनफल दे रखे हैं, शून्यों के योगफल, शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल, ये अपना पहला क्वेश्चन है, दूसरे का 2.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। तो शून्यों का योगफल तो आपको क्या दे रखा है इसमें, वो तो दे रखा है 1/4, क्या दे रखा है 1/4, और शून्यों का गुणनफल क्या दे रखा है, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल क्या दे रखा है माइनस का 1। अब मैंने अभी आपको बताया था कि शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यों का योगफल क्या होता है एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा बराबर किसका होता है माइनस का b बटा क्या होता है a, माइनस का b बटा क्या होता है a। शून्यों का योगफल क्या दे रखा है 1 बटा क्या दे रखा है, शून्यों का योगफल क्या दे रखा है 1/4, तो मैं योगफल की जगह लिख सकता हूं क्या बता देंगे 1/4, तो मैंने इस माइनस b बटा a की जगह क्या लिख दिया 1/4। इसी तरह शून्यों का क्या होता है गुणनफल, शून्यों का क्या होता है गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का क्या होता है जो चीज दे रखी है वैसा वैसा ही करना है परीक्षा के अनुसार। गुणनफल का सूत्र क्या होता है वो देखिए एल्फा बीटा, क्या होता है एल्फा बीटा बराबर क्या होता है c बटा a, c बटा a का मान क्या दे रखा है शून्यों का गुणनफल जो कि किसके बराबर दे रखा है माइनस के 1 के बराबर, तो c बटा a का मान किसके बराबर ले लो माइनस का 1, क्या ले लो माइनस का 1, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है मैंने बताया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कितना होता है 1। क्यों 1 के अंदर 1 का भाग देंगे तभी तो 1 आएगा, इस 1 के अंदर 1 का भाग देंगे तभी तो क्या आएगा 1। अब देखो देखिए यहाँ पर 1 का मान तो कितना है 1, इसके सामने देखो देखिए 1 का मान यहाँ तो कितना है 1, तो यहाँ पर 1 का मान कितना है तो देखिए कितना है 4। अब इसको अपने को बराबर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बराबर। अब बराबर करने के लिए इसको गुणा किससे करूं बताओ देखिए, इसको गुणा किससे करूं 4 से, इसको 4 से गुणा किया तो ऊपर वाले को भी गुणा किससे करूंगा बताओ देखिए 4 से, तो देखो माइनस 1 को 4 से गुणा किया कितना है बताओ देखिए माइनस का 4, और 4 को 1 से गुणा किया कितना है बताओ देखिए 4। अब देखो देखिए a का मान 4 आ रहा है क्या, यहाँ पर भी a का मान 4, यहाँ पर भी a का मान 4, यहाँ पर b का मान 1, b का मान 1 ले रहा है, c का मान यहाँ पर कितना है बताओ देखिए माइनस का 4, तो अपने को मान लिख देना है। a का मान तो कितना है बताओ देखिए, a का मान तो कितना आ रहा है 4, तो लिख दो a का मान 4। b का मान कितना है बताओ देखिए, b का मान जिसके आगे b के आगे कितना है 1, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है वो किसका है माइनस का, तो आपको भी माइनस कर लेना है। और c का मान कितना है बताओ देखिए, c का मान माइनस का 4। अब a b c के ये मान कहाँ पर रखने हैं, आपको द्विघात समीकरण रखने हैं। समीकरण कौन सी बताओ देखिए ax² + bx + c = क्या होती है 0। अब इसके अंदर ये मान लिख लो, a का मान कितना है 4, तो a की जगह मैं क्या लिख दूंगा 4x² प्लस की जगह प्लस, लेकिन प्लस और यहाँ पे b का मान कितना है बताओ देखिए 1, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा तो देखिए माइनस, और b का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने x का x लिख दिया, प्लस की जगह प्लस। c का मान कितना है बताओ देखिए, c का मान माइनस का 4, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे
प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और c का मान लिख दो। देखिए c का मान कितना है 4 इक्वल टू क्या आ जाएगी 0। ये आपका आ जाएगा द्विघात बहुपद। क्या आ जाएगा द्विघात बहुपद। ये अपने को निकालनी थी, इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद। ठीक है, और अपने को बहुपद निकालना है तो इसका मतलब बराबर 0 नहीं लिखना है। बराबर क्या नहीं लिखना है 0। यहाँ पर आपको क्यों लिखना है, लिखना है द्विघात बहुपद। ये आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस क्या आ जाएगा 4। ठीक है, पसंद के अनुसार करना है। पहले योगफल दे रखा तो योगफल लिखना है, गुणनफल दे रखा तो लिखना है गुणनफल। गुणनफल को बराबर करना है गुणनफल के, योगफल को बराबर करना है योगफल के। तो यहाँ से एबीसी के जो मान आएंगे वो किसमें रखने हैं द्विघात समीकरण के अंदर। द्विघात समीकरण में देंगे तो क्या आ जाएगा द्विघात बहुपद।